किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लहसुन की खेती से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आजकल बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं और मुझे कुछ किसान भाइयों के कॉल भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें किसान भाइयों का यह कहना है कि उनके लहसुन में पिछले 2-4 दिनों से अचानक पीलापन आ चुका है, पत्तियां मुरझाने लगी हैं। उसके अलावा लहसुन के पत्ते कुछ जगहों पर सफ़ेद हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इस रोग के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि यह रोग क्यों आया है। तो किसान भाइयों, यह रोग प्रमुख रूप से जो बारिश हुई थी अभी 5-10 दिन पहले, उसकी वजह से आया था। बारिश हुई थी, उसके बाद एकदम से लहसुन में सुधार देखने को मिला था, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से क्या हुआ कि लहसुन में थ्रिप्स और फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण यह रोग प्रमुख रूप से आ चुका है और सभी क्षेत्रों में यह रोग फैल चुका है। तो हमने भी हमारे लहसुन में आज इस रोग को देखा और हमने आज ही इसमें स्प्रे किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि हमने इसके लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया है, तो आप भी उन दवाओं का प्रयोग करके इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, यह जो रोग आ रहे हैं, तो अगर आप इसकी रोकथाम करना चाहते हैं तो इसमें आपको पहले नंबर पर तो एक अच्छी फंगीसाइड डालना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशक किसान भाइयों, ऐसे वैसे कीटनाशक से थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होते हैं, इसके लिए आपको 2 टेक्निकल को साथ में मिलाना पड़ेगा। तो अब हमने कौन कौन सा दवाओं का स्प्रे किया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो फंगस के लिए हमने जो फंगीसाइड डाला है वह डाला है टाटा कंपनी की ताकत फंगीसाइड। किसान भाइयों, ताकत में टेक्निकल होता है कप्तान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्म में। किसान भाइयों, यह हमने डाला है एक टंकी में 50 ग्राम के हिसाब से। तो यह एक अच्छी फंगीसाइड है, आप चाहे तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर आप मेटालेक्सिल मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो कृषि रसायन की फ्लिक्स ऊपर आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, यूपीएल की साफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रोग की रोकथाम करना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छी फंगीसाइड का प्रयोग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने बात की फंगीसाइड के बारे में कि हमने कौन सी फंगीसाइड डाली है। तो उसके अलावा किसान भाइयों, हमने इसमें जो थ्रिप्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निकल लिया लेमड़ा साइलोथ्रिन 4.9% CS फॉर्म में। किसान भाइयों, इसके लिए हमने किसी कंपनी का लेमड़ा साइलोथ्रिन लिया है। तो हमने पहला टेक्निकल ये लिया, उसके साथ किसान भाइयों हमने इसमें लिया है एमिडाक्लोरपिड 17.8%। यह है क्रिस्टल कंपनी का कॉन्फिडेंस 555। किसान भाइयों, लेमड़ा साइलोथ्रिन और एमिडाक्लोरपिड इन दोनों को हमने साथ में मिक्स करके इसका स्प्रे किया है। तो उससे क्या होगा कि 2 टेक्निकल होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा असरदार हो जाता है, जिससे यह होगा कि लहसुन में जितने भी थ्रिप्स लग रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रकार के रस चूसक कीट हैं तो वह आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे, जिससे पत्तियों का रस चूसना खत्म हो जाएगी और पत्तियां पूर्णतया हरी भरी हो जाएगी। किसान भाइयों, यह तो हमने बात की कीटनाशक और फंगीसाइड के बारे में। उसके बाद हमने इसमें जो बायो-20 आता है उसका प्रयोग भी किया है। बायो-20 का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरान, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ये सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। जिससे क्या होगा कि मतलब कि लहसुन में आपके पीलापन आ चुका है और लहसुन की जो ग्रोथ रुकी उससे जो डैमेज हुआ तो वह डैमेज इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो आप भी चाहे तो बायो-20 का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर इफ्को सागरिका लिक्विड या फिर बायोडाई लिक्विड का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी अच्छे टॉनिक का प्रयोग साथ में जरूर करें। और किसान भाइयों, इन सभी दवाओं के साथ हमने एक सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग किया है। चिपको का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि लहसुन की पत्तियाँ तिरछी होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जैसे स्प्रे करते हैं तो स्प्रे तुरंत नीचे की तरफ चला जाता है। इसलिए हमें चिपको का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये मतलब पत्तियों पर इस दवा का अवशोषण अच्छे तरीके से होगा और थ्रिप्स और फंगस से आसानी से कंट्रोल हमें मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये हमने बात की इस रोग की रोकथाम के लिए आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जिन दवाओं का प्रयोग मैंने किया है आप ही उन्हीं का करें। आपको एक अच्छी फंगीसाइड लेना है, उसके साथ आपको 2 टेक्निकल लेना है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप किसी टॉनिक का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह भी कर लीजिए और उनके साथ आप एक चिपको जरूर मिलाइएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप लहसुन में स्प्रे करते हैं तो इस रोग से आप आसानी से राहत पा लेंगे और आपके लहसुन की पैदावार अच्छी निकलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।